शांति। गुड मॉर्निंग। 12 नवंबर 2022 आज शनिवार है। आज की मुरली में प्यारे बाबा ने हम बच्चों से कहा है कि बच्चे, तुम्हें किसी को भी दुख नहीं देना है, क्योंकि दुख देना ये रावण का काम है और राम राज्य में तो रावण होता ही नहीं है। और फिर प्यारे बाबा ने कहा है कि बच्चे, तुम्हें जब बीमारी आती है तो उसमें मूर्छित नहीं होना है। बीमारी के समय बाबा को याद करो, क्योंकि जो भी कर्म भोग है, इस कर्म योग भोग पर योग बल से जीत प्राप्त करनी है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि बीमारी आए तो मूर्छित होना नहीं है। अभी हम सुनते हैं विस्तार से प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य, ईश्वरीय महावाक्य अर्थात मीठी मुरली। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, एक दो को दुख देना घोस्ट का काम है, तुम्हें किसी को भी दुख नहीं देना है। राम राज्य में यह घोस्ट अर्थात रावण होता नहीं। आज की मुरली में प्रश्न है, तुम बच्चों को किस बात में मूर्छित नहीं होना है, खुशी में रहना है? उत्तर है, कोई बीमारी आदि होती है तो मूर्छित नहीं होना है। अगर देह अभिमान में लटके हुए हैं, अपने को आत्मा नहीं समझते, सारा दिन देह में ध्यान है तो जैसे मरे पड़े हैं। बाबा कहते, बच्चे तुम योग में रहो तो दर्द भी कम हो जाएगा। योग बल से दुख दूर होते हैं, बहुत खुशी रहती है। कहा जाता है, अपने घोट तो नशा चढ़े, कर्म भोग को योग से हटाना है। मुरली में गीत बजा है, तूने रात गवाई सो के, दिवस गवाया खाई के। ओम शांति। यह बातें शास्त्रों में भी है, एक दो को समझाते भी हैं, फिर भी टाइम गवाना छोड़ते नहीं हैं। अनेक प्रकार के गुरु लोग मत देते हैं। अच्छे अच्छे भगत कोठरी में बैठ, गौमुख कपड़ा होता है, उसमें अंदर हाथ डाल माला फिरते हैं। यह भी फैशन है। अब बाप कहते हैं, यह सब छोड़ो, आत्मा को सिमरण करना है बाप का, इसमें माला फिरने की बात नहीं। सबसे अच्छा गीत है शिवाय नमः का। इसमें ही आता है कि तुम मात पिता हो, भगवान को ही रचता कहा जाता है। अब रचते क्या है, वो समझते हैं, नई दुनिया रचते हैं। गाते हैं तुम मात पिता, परंतु सिर्फ गाते हैं, समझते कुछ नहीं। अब ईश्वर तो फादर ठहरा, फिर मदर भी चाहिए। मदर के सिवाय क्रिएट न कर सके। सिर्फ यह नहीं जानते कि कैसे क्रिएट करते हैं। मात पिता कहते हैं तो आपस में भाई बहन ठहरे, फिर विकार की दृष्टि हो न सके। जब आत्मा रूप में है तो फिर पवित्र रहने की बात भी नहीं। भाई बहन का सवाल ही नहीं, भाई भाई हो गए। पॉइंट बहुत अच्छी समझाई जाती है, परंतु माया ऐसी है जो फट से गिरा देती है। जैसे तूफान लगते हैं तो झाड़ के झाड़ गिर पड़ते हैं। सिर्फ एक बड़ का झाड़ होता है, वो तूफान में कभी नहीं गिरता। तो ये समझाना सहज है। सब गाते हैं तुम मात पिता, पास्ट का गायन करते हैं, भक्ति मार्ग का। मात पिता सृष्टि रचते हैं, उनके बालक बनते हैं तो जरूर सुख घनेरे देते होंगे। यह कोई नहीं जानते कि वह मात पिता भी है, टीचर भी है तो गुरु भी है। महिमा तो करते हैं ना तुम माता पिता, तो भाई बहन हो गए, फिर तुम विकार में क्यों जाते हो? हम फिर से उनके बालक बनते हैं और जानते हैं, बल घर में रहते हैं परंतु याद उनको ही करते हैं। हम ब्रह्मा की औलाद आपस में भाई बहन हैं, कहलाते भी है ब्रह्मा कुमार कुमारिया। ब्रह्मा को भी रचने वाला वह है। मात पिता आकर सुख देते हैं। अब सुख घनेरे पाने के लिए मात पिता से हम राजयोग सीख रहे हैं। सुख घनेरे तो सतयुग में होते हैं। बाप जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं, उनसे सुख घनेरे मिलते हैं। जब हम दुख में हैं तब शिक्षा मिलती है सुख में जाने की। वही माता पिता आकर सुख देते हैं। एडम यूँ तो मशहूर है, जरूर गॉड की संतान ठहरे। तो गॉड फिर कौन? यह राज्य ही रावण घोस्ट का है, परंतु रावण क्या चीज़ है यह नहीं जानते। अब घोस्ट माना विकार तो सब में है, उनका ही राज्य चल रहा है। सिर्फ क्रोध का भूत नहीं, सब विकारों का भूत है। जैसे वो लोग कुछ छपाते हैं
तो बाबा अटेंशन देते हैं कि राज्य ही आसुरी घुष्ट का है। ऐसे तुम बच्चों को भी अटेंशन दे समझाने की युक्तियाँ निकालनी चाहिए। तुम जानते हो बाबा यह जो नॉलेज देते हैं ये सब धर्म वालों के लिए है। बाकी सबका बुद्धि योग उस बाप से टूटा हुआ है। घोस्ट बुद्धि योग लगाने नहीं देते हैं और ये बुद्धि योग तोड़ देते हैं। 5 विकार बुद्धि योग तोड़ देते हैं। बाबा आकर घोस्ट पर चित पहनाते हैं। आजकल दुनिया में रिद्धि सिद्धि वाले बहुत हैं। एक दो को दुख देते हैं। यह है ही घोस्टों की दुनिया। काम रूप की विकार है तो एक दो को आदि मध्यंत दुख देते हैं। एक दो को दुख देना घोस्ट का काम है, रावण का काम है। सत्युग में रावण होता नहीं। रावण नाम बाइबल में चला आता है। ये घोस्ट जो नाम है बाइबल में चला आता है। रावण माना घोस्ट। राम राज्य में घोस्ट होता ही नहीं, जय जयकार हो जाती है, वहाँ सुख घनेरे होते हैं। तो शिवाय नमः वाला गीत बहुत अच्छा है। शिव है मात पिता, ब्रह्मा विष्णु शंकर को मात पिता नहीं कहेंगे, शिव को ही फादर कहेंगे। एडम यू ब्रह्मा सरस्वती तो यहाँ ही हुए हैं। वहाँ सिर्फ गॉड फादर को प्रार्थना करते। ओ गॉड फादर, भारत तो मात पिता का गांव है, उनका जन्म यहाँ है। तो समझाना है तुम मात पिता गाते हो तो आपस में भाई बहन ठहरे। प्रजापिता ब्रह्मा ने अडॉप्ट किया है। ये जो इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बने हैं शिव बाबा अडॉप्ट कराते जाते हैं। नई सृष्टि ब्रह्मा द्वारा ही रची जाती है। समझाने की बहुत युक्तियाँ हैं परंतु पूरा समझते नहीं है। बाबा ने बहुत बार समझाया है। ये शिवाय नमा का गीत बजाकर जहाँ तहाँ समझाओ। हम माता पिता के बालक कैसे हैं वो बैठ समझाते हैं। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना की थी, अब कलयुग का अंत है, फिर से स्थापना कर रहे हैं। बुद्धि में धारण करना है। यह नॉलेज बड़ी सहज है। माया के तूफान योग में ठहरने नहीं देते, बुद्धि चक्रित हो जाती है। नहीं तो समझाना बहुत अच्छा है, पहले समझाना चाहिए। रचयिता एक है, उनको सब फादर कहते हैं। वह निराकार जन्म मरण रहित है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म चोला है। 84 जन्म मनुष्य भोगते हैं, सूक्ष्म वतन में तो नहीं भोगेंगे। तुम जानते हो हम माता पिता के नए बच्चे हैं। बाबा ने हमको एडॉप्ट किया है। ब्रह्मा को तो भुजाएं बहुत है, अर्थ तो कुछ भी नहीं समझते। जो भी चित्र आदि निकले हैं, शास्त्र निकले हैं, यह सभी ड्रामा के ऊपर आधार रखना पड़ता है। ब्रह्मा का दिन था, फिर भक्ति मार्ग शुरू हुआ, वह चला आ रहा है। यह राजयोग बाबा ही आकर सिखलाते हैं। यह स्मृति में रहना चाहिए। कहते हैं ना, अपनी घोट तो नशा चढ़े, परंतु बुद्धि का योग चाहिए बाबा के साथ। यहाँ तो बहुतों का बुद्धि योग लटका हुआ है, पुरानी दुनिया के मित्र संबंधी आदि की तरफ, यदि अभिमान में फंसे रहते। थोड़ा बीमारी होती है तो मर पड़ते हैं। अरे योग में रहेंगे तो दर्द भी कम हो जाएगा, योग नहीं तो बीमारी कैसे छूटे। ख्याल करना चाहिए। मात पिता जो पावन बनते हैं वही फिर सबसे पहले पतित भी बनते हैं। उनको बहुत भोगनी पड़ती है, परंतु योग में रहने कारण बीमारी हट जाती है। नहीं तो उनकी भोगना सबसे जास्ती है, परंतु योग बल से दुख दूर होते हैं और बहुत खुशी में रहते हैं। बाबा से हम स्वर्ग के सुख घनेरे लेते हैं। बहुत बच्चे हैं जो बीमारी में एकदम मूर्छित हो जाते, सुरजित नहीं होते, तो समझते यदि अभिमान में लटकते रहते, अपने को आत्मा समझते नहीं। सारा दिन देह में ध्यान है, जैसे मरे पड़े हैं। बाबा आकर कब्र से उठाए, ज्ञान की टिकलू टिकलू सिखाते हैं। तुम्हें ज्ञान की बुलबुल बनना है। छोटी बच्चियों को खड़ा किया है। बाहर में छोटे बच्चे माता पिता का शो करते हैं। लोग परलोक सुहेला होता है ना, यह भी तुम देखेंगे। छोटी छोटी बच्चियाँ माँ बाप को ज्ञान देंगी। कुमारी का मान होता है, कुमारी को सब नमन करते हैं। शिव शक्ति सेना में सब कुमारियाँ हैं। भल माताएं भी है, परंतु वह भी कहलाती तो कुमारियाँ है ना, कुमारी है ना। छोटी बच्चियाँ बड़ों का शो करती है। कोई बहुत अच्छी बच्चियाँ है परंतु मोह है, वह सत्यानाश कर देता है। मोह बड़ा खराब है, जैसे बंदर बंदरी बना देता है। तुम जानते हो बंदरी में कितना मोह होता है। यह मोह का भी भूत है, बाप से बेमुख कर देते। इनसे ही अक्षर मिलते माता पिता। वास्तव में मंदिर में राधे कृष्ण दिखाते हैं, श्री कृष्ण के साथ राधे का नाम गीता में तो है नहीं। श्री कृष्ण की महिमा अलग है, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। परमात्मा की महिमा अलग है। शिव की आरती में बहुत महिमा करते हैं,
परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते। पूजा करते करते थक गए हैं। तुम जानते हो, मम्मा बाबा और हम ब्राह्मण सबसे जास्ती पुजारी बने हैं। अभी फिर आकर ब्राह्मण बने हैं, उनमें भी नंबरवार है। कर्म का भोग होता है, उनको योग से हटाना है, देहाभिमान को तोड़ना है। बाबा को याद कर बहुत खुशी में रहना है। माता पिता से हमको सुख घनेरे मिलते हैं, बाबा से वर्षा मिलता है। बाबा ने हमारा रथ लोन पर लिया है, बाबा तो इस रथ की खातिरी करेंगे। पहले तो समझता था मैं आत्मा इस रथ को खिलाता हूँ, अब कहेंगे इनको खिलाने वाला वह है। बाबा भी हमको खिलाते हैं, हम भी उनको खिलाते हैं। बाबा खुद कहते मैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करता हूँ। यह अपने जन्मों को नहीं जानते हैं, मैं जानता हूँ। तुम कहते हो बाबा, फिर हमको ज्ञान दे रहे हैं, इन द्वारा वर्षा दे रहे हैं। वर्षा लेना है सतयुग में। सतयुग में तो राजा प्रजा आदि सब है। पुरुषार्थ करना है बाप से पूरा वर्षा लेने का। अगर अब नहीं लेंगे तो कल्प कल्प मिस करते रहेंगे, इतना उच्च पद पा नहीं सकेंगे। जन्म जन्मांतर की बाजी है, तो कितना श्रीमत पर चलना चाहिए। कल्प कल्प के लिए पढ़ाई है, इसमें बहुत ध्यान रखना पड़े। 7 रोज लक्ष्य ले, फिर मुरली घर में भी पढ़ सकते हो। बल अमेरिका आदि की तरफ चले जाओ तो भी बाप से वर्षा ले सकते हो। सिर्फ 1 हफ्ता धारण करके जाओ। खान पान की दिक्कत होती है, परंतु ऐसी बहुत चीज़ें बनती है, जैसे डबल रोटी से जाम मुरब्बा आदि खा सकते हो, आदत पड़ जाएगी। फिर और कोई चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। तुम सब भगवान के बच्चे हो, आपस में भाई बहन हो। ब्रह्मा के बच्चे भी भाई बहन हो। गृहस्थ में रहते भाई बहन होकर रहेंगे, तब तो पवित्र रहेंगे। है बहुत सहज। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, थैंक्स बाबा, पद्मा पदम शुक्रिया बाबा आपका। धारणा के लिए मुख्य सार, आज की मुरली का सार। पहली पॉइंट, ज्ञान की बुलबुल बन, ज्ञान की टिकलू टिकलू कर सबको कब्र से निकालना है, माता पिता का शो करना है। दूसरी पॉइंट, अपने अंदर कोई भी भूत प्रवेश होने नहीं देना है। मोह का भूत भी सत्यानाश कर देता है, इसलिए भूतों से बचना है। एक बाप से बुद्धि योग लगाना है। प्यारे बाबा का वरदान है, बेहद के अधिकार की स्मृति द्वारा अपार खुशी में रहने वाले सदा निश्चिंत भव। बेहद के अधिकार की स्मृति द्वारा अपार खुशी में रहने वाले सदा निश्चिंत भव। आजकल दुनिया में किसी को रिवाजी अधिकार भी मिलता है तो कितनी मेहनत करके अधिकार लेते हैं। आपको तो बिना मेहनत के अधिकार मिल गया। बच्चा बनना अर्थात अधिकार लेना, मेरा माना और अधिकार मिला, तो वाह मैं श्रेष्ठ अधिकारी आत्मा। इसी बेहद के अधिकार की खुशी में रहो। वाह मैं श्रेष्ठ अधिकारी आत्मा, इसी बेहद के अधिकार की खुशी में रहो। यह अविनाशी अधिकार निश्चित ही है, और जहाँ निश्चित होता है वहाँ निश्चिंत रहते हैं। स्लोगन है, सर्व की दुआओं से तीव्र गति की उड़ान भरो तो समस्याओं के पहाड़ को सहेज ही क्रॉस कर लेंगे। सर्व की दुआओं से तीव्र गति की उड़ान भरो तो समस्याओं के पहाड़ को सहज ही क्रॉस कर लेंगे। हम सब ने सुने प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य, ईश्वरीय महावाक्य। तो आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को अटेंशन दिलाया। बच्चे, किसी को भी दुख नहीं देना है। अंदर जो भी विकार है उन विकारों को निकालते जाना है। और विशेष बाबा ने कहा कि जो भी शरीर की बीमारी होती है तो उस बीमारी के समय योग बल से काम लेना है, तो कर्म भोग पर अवश्य विजय प्राप्त होगी। और मैं निश्चित अधिकारी आत्मा हूँ, तो इससे हम निश्चिंत रह सकते हैं। तो इसका भी हमें सारा दिन नशा रखना है।
और विशेष बाबा ने जो स्लोगन में बताया कि दुआओं से समस्या रूपी पहाड़ को क्रॉस करना है, तो सबकी दुआएं हमें लेनी। तो सारा दिन हम सभी ये अटेंशन ज़रूर रखेंगे। अच्छा, ओम शांति।